अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। आज से मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत सिंपल और सादा सी होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट मंडे से तकरीबन बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और दोबारा से बच्चे और माएँ भी सब वापस अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। लेकिन जब तक छुट्टियाँ हैं कभी बच्चे अपने घर में होते हैं, कभी नानों के घर में, कभी दादों के घर में, कभी किधर। और आज से जो है वो मैं आपको अपनी जो रूटीन्स होंगी वो मैं आपको कोशिश करूँगी बता दी जाऊँ। अभी तो मम्मा की कॉल आई है, उनकी तबीयत रात भर ख़राब थी, वो तो कह रही थी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अभी मैं जाती हूँ, लेकिन मम्मा के प्लान्स का कुछ पता नहीं होता ख़ास, उनका अचानक से प्लान चेंज हो जाता है। चलें जी, आई एम रेडी टू गो। आयतुल कुर्सी पढ़ ली है और मेरे बच्चों की भी शुरू से बचपन से आदत है कि आयतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकलते हैं, क्योंकि इससे अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखता है। चलें जनाब, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं। बाहर बहुत शदीद गर्मी, अगस्त का महीना जा रहा है और सावन का भी मौसम है, तो चलते हैं जी। मैं जा रही हूँ रिक्शा पकड़ने और बाहर धूप इस कदर शदीद है। अभी सिर्फ बज रहे हैं तकरीबन पौने 11 और इसी वक्त भी इतनी शदीद गर्मी है, हब्बस हो रही है बहुत शदीद। इस मौसम में तो ना बारिश का पता चलता है और ना ही धूप का पता चलता है। चलें जी, हम बैठ के रिक्शे में और अब चलते हैं जी मामा के घर। मेरे घर से और मामा के घर से तकरीबन गाड़ी का तो तकरीबन 5 से 7 मिनट का रास्ता है और बाइक का भी इतना ही लगता है टाइम, लेकिन चल के भी जा सकते हैं। उसके लिए आपकी टांगों में बहुत ताकत होनी चाहिए, वरना तो आप मेरे जैसा बंदा वहाँ पे पहुँच के बस वापस आने जोगा नहीं रहता। जी जनाब, ये हमारे शहर की जो है जेल है, इसको सेंट्रल जेल बोलते हैं। बहुत बड़ी जेल है। ये जेल की दीवार के पास से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होते हैं, सिग्नल इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि जैमर तेज़ हुए हुए होते हैं। काफ़ी इसके अंदर ख़तरनाक कैदी भी कैद होते हैं। तो व्यूवर्स, मेरे हाथ में 150 रुपये पकड़े हुए हैं, जो कि मैंने रिक्शे वाले को किराया देना है। मेरे घर से मामा के घर तक का 150 रुपये किराया लेता है रिक्शे वाला। तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। अब पहुंच गए हैं जी मामा की गली में फाइनली। तो अब जाते हैं मामा के घर में और देखते हैं कि मामा रेडी हैं कि नहीं है। चलें जी, पहुंच के गेट पे बेल बजाई एंड 1 2 3 खुल जा सिम सिम, और ये हम अंदर आ गए। माँ जी। जी, मामा तो बिल्कुल तैयार बैठी थी और फिर मामा को लेके मैं निकली बाहर। हमारे मोहल्ले के अक्सर यहाँ पे रिक्शे खड़े रहते हैं, जो हम अपनी गली के पास से ही इशारा करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम हो रहे थे जी तकरीबन 12 का टाइम था, तो छुट्टी का टाइम था स्कूल की, तो एक रिक्शा भी मौजूद नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा रिक्शे के लिए। तो मामा का प्लान थोड़ा चेंज हो गया। मामा कहती हैं जी मेरी तबीयत पहले से बेहतर है और मेरा एक ही भैया है जो दुबई में होता है और वो आने वाला है। और मामा कहती हैं जी मुझे जाना है अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास। एक ही बार इस्लामाबाद में जाऊंगी, पिंडी में जाऊंगी, यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, दवाइयाँ खा खा के भी दवाई का कोई असर नहीं होता, इसलिए मुझे नहीं जाना। फिर जी हम लोगों का प्लान हुआ चेंज। मामा के थोड़े से काम थे बाज़ार में, मामा उसके लिए निकल गई। तो अभी हम अपने शहर के मेन बाज़ार में, हरिपुर मेन बाज़ार में पहुंच गए हैं। यहाँ पे जी 14 अगस्त की तैयारियां हो रही थी ज़ोरों शोर पे, हर तरफ बच्चों के और बच्चियों के 14 अगस्त के कपड़े ग्रीन और वाइट कलर में, झंडे और वो बाजे जो होते हैं पूं पूं वाले, वो बाजे हर तरफ लगे हुए थे। रेडियो पे सेल लगी हुई थी, हर तरफ गहमा गहमी थी। और इतनी शदीद गर्मी में भी आप देख लें कि बाज़ार में रश किस कदर है कि बस यहाँ पे चलने का भी रास्ता नहीं था और यहाँ गाड़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होती कि यहाँ पे 15 से 20 मिनट बाज़ार में घुस
कितना मज़ा आता था हमारे बचपन में। 14 अगस्त की इतनी खुशी हुआ करती थी, पूरे शहर में लाइटिंग हुआ करती थी। और क्या बताऊँ मैं, बचपन में ईद की जैसी खुशी होती थी 14 अगस्त की। हर तरफ गहमा गहमी, हर तरफ रौनकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं पूरे। अल्लाह पाक क़यामत तक हमारे मुल्क को कायम और दायम शादो आबाद रखे, आमीन। तो गाइस फाइनली हम अपने शहर के लंडा बाज़ार में पहुंच गए, जहाँ पे बेडशीट्स की एक बहुत बड़ी शॉप है, जहाँ से मामा ने, यहाँ पे काफ़ी बेडशीट की शॉप्स हैं, लेकिन मामा ने जहाँ से पहले भी ली थी बेडशीट्स, वहाँ पे मामा को उनके साथ की, मामा पहले डबल बेडशीट लेके गई थी, उसके साथ ही अब उन्होंने लेनी थी सिंगल बेडशीट। तो हम पहुँच गए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। चलें जी, अब तो मामा निकलवा रही हैं बेडशीट्स। यहाँ पे मामा ने इसके साथ ही जो लेनी थी बेडशीट वो ये थी। इसके साथ मामा ने एक सिंगल बेडशीट उतरवा ली थी, इसके साथ सिर्फ उनको चाहिए थी एक सिंगल बेडशीट। उसके बाद जी ये हम घर से लाए थे कि इसके साइज़ की हमें चाहिए थी, ये पहले से ली हुई थी मामा ने। तो आजकल मामा ज़रा बेडशीट्स की शॉपिंग कर रही हैं ज़ोर शोर पे। अब यहाँ पे उनको दो और पसंद आ गई, एक ये पिंक वाली ले ली थी और एक इसमें ये ग्रे वाली। मामा ने एक डबल बेडशीट ले ली थी और दो सिंगल ले ली, और यहाँ से हमने बेडशीट ले ली। अब आ गया जी यहाँ से लेसें वगैरह हमने लेनी थी बेडशीट के साथ लगाने के लिए, यहीं से हमने लेसें अटैच भी करवानी थी। तो अब मामा कह रही हैं जी मेरा पुत्र आ रहा है, इकलौता पुत्र है, और मैं नई नई बेडशीट्स बिछाऊँगी जी अपने बेड पे जी। वो काम करने के बाद यहाँ आ गए टेलर के पास। यहाँ पे भाभी के कपड़े दिए टेलर को सिलाई करने के लिए, और यहाँ पे बस टेलर को कपड़े देने के बाद फिर हम लोग जी अब जाएंगे मामा के सैंडल पसंद करने के लिए, या शूज़ देखेंगे मामा के लिए, क्योंकि मामा के पाँव में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वो कहती हैं कोई कंफर्टेबल से शूज़ होंगे। हाँ हम पहुँचे जी, यहाँ पे मामा को कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर वहाँ से हम निकल गए और रिक्शा पकड़ लिया। यहाँ पे हमारे शहर में एक और ये स्टाइलो की शॉप थी, फिर हमें वहाँ पे जाना था, वहाँ थोड़ा दूर थी तो इसलिए हमें रिक्शा पकड़ना पड़ा। और बाहर शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और धूप से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तो अभी हम चलते हैं स्टाइलो की शॉप पे, और वहाँ अल्लाह करे मामा को कुछ पसंद आ जाए। हमारे शहर के इस रोड पे लोहे की पेटियाँ और लोहे के बक्से वगैरह और ज़्यादातर इस रोड पे बनते हैं। चलें जी, आखिरकार हम पहुँच आए जी स्टाइलो की शॉप पे। अब अल्लाह करे यहाँ से कोई चीज़ पसंद आ जाए और हमारी शॉपिंग ख़त्म हो जाए, फिर जल्दी जल्दी घर को जाएं। भूख से मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है, और ऊपर से इस कदर शदीद गर्मी, मुझे लगता है कि शॉप में जो है वो लाइफ नहीं है। चलें जी, हाँ मैं भी सैंडल्स उतार के ट्राई कर रही थी कि शायद मुझे भी कोई पसंद आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इतना ख़ास लगा नहीं। तो मैं बस ऐसे ही पहन के शौकियाँ मारी जा रही थी शीशे के आगे खड़े होके। और ये मामा को एक सैंडल पसंद आई, काफ़ी कंफर्टेबल थे और काफ़ी अफोर्डेबल भी थे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, और चलने में भी कोई इशू नहीं था, बहुत लाइट वेट थे। मुझे ये सैंडल कुछ अच्छी लग रही थी, लेकिन दिल को बस नहीं, मामा को पसंद नहीं आई, फिर मैंने नहीं ली। मैंने सोचा जब तक मामा बिल बनवाती हैं तब तक तो मैं अपने दिल को खुश कर लूँ ना सैंडल पहन के देख देख के, और आपको शॉप का विज़िट भी करवा दूँ। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पे, और अफोर्डेबल प्राइसेस में भी थे, और ज़्यादा महंगे वाले भी थे, और यहाँ पे हील्स में भी थे, फ्लैट भी थे, बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे देखें बैग्स की भी काफ़ी ज़्यादा इधर वैरायटी थी, यहाँ पे हर किस्म के बैग्स थे, और यहाँ पे क्लचेस भी थे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, लेकिन अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है जी, हो गए हम फ्री। अब हम घर को जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पेट में इस कदर चूहे नाच रहे थे भूख की वजह से, तो मैंने कहा जी घर चलते हैं और खाना खाते हैं। और इस कदर शदीद गर्मी है कि ना पूछें, बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। घर पहुंच के फटाफट से पानी पियेंगे, बाज़ार में पानी भी नहीं पिया, एक घूंट थी। अब मेरा हलक खुशक हो रहा है बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोलने से कासिर होती जा रही हूँ। तो चलें जी, घर पहुंच के आपको बताते हैं। घर पहुंच के फाइनली गली में से जा रहे हैं हम, मामा जान आगे आगे और मैं पीछे पीछे।
अब शुक्र है मामा ने वही वाले सैंडल जो लिए थे वही पहन लिए। काफ़ी लंबे पीछे से एक बाइक आ गई जी, बाइक ना गुजर रही थी, पी पी किए जा रही थी। और ये हाशिर साहब थे जो मुझसे थप्पड़ खा के आगे चले गए। हाशिर मेरे ताया अब्बू के बेटे का बेटा है। ये जब हम घर में आए तो मोहम्मद हमदान जो कि मेरा छोटा सा क्यूट सा भांजा है, कटिंग करवा रहा था अपनी। इनकी ममा जो है वो घर में नाई बुलवाती हैं और यहीं पे बच्चों की कटिंग करवा लेती हैं। और ये बड़े मज़े से बैठा हुआ चुपचाप देखें अपना डिज़ाइन बनवा रहा है बालों का। और मैं सोचा मोहम्मद हमदान आपको दर्द हो रहा है बेटे? नहीं हो रहा? इन मामू की कटिंग आपको पसंद है? देखो ज़रा ये। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद और सर दर्द की गोली खाने के बाद मैंने अली शेर से कहा कि चलें अली शेर सब्ज़ी लेने चलते हैं, क्योंकि मुझे गांव में सब्ज़ी भेजनी थी हमारे मेरे ससुराल में। तो चलते हैं। ये कुछ सब्ज़ी ली हमने। घर पहुंच के तो मेरी हस्बैंड के कॉल आई कि मेरी मामा को हार्ट अटैक आया। तो आई एम सो सॉरी, मैं अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।